हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम लोग जो है आज क्लास 10 चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति जो है आज पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति बहुत मजेदार चैप्टर है और इससे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इसका जो है पिछले वीडियो 2 वीडियो जो है अपलोड भी मैं कर रखा हूँ। बेसिक फार्मूला जो है आपको जो है 2 वीडियो में दिया हुआ है, जिसका जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम इस टॉपिक को हल्का फुल्का जो है बेसिक जानकारी देते हुए आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करते हुए एक्सरसाइज की ओर ले चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, नाम है त्रिकोणमिति। नाम से ही स्पष्ट है त्रिकोणमिति। इसका जो है ग्रीक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोन मैट्रॉन। ट्राई मतलब बच्चों क्या होता है? 3। अगोन मीन्स क्या होता है? भुजा। मैट्रॉन मतलब माप। तो जहां से 3 भुजाओं को माप के बारे में पढ़ेंगे वह त्रिकोणमिति कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग जो है त्रिकोणमिति में जो है कोण और भुजाओं के बारे में जो है अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को जो है करेंगे। आइए आपके सामने बोर्ड पर जो है 2 फिगर दिए हुए हैं। यह फिगर जो है से हम कंसेप्ट जो है की अवधारणाओं को क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो फिगर दिख रहा है, इसमें एक कुतुब मीनार है और नीचे एक बच्चा इस कुतुब मीनार के शीर्ष को देख रहा है। देखने से क्या हमको अवधारणा स्पष्ट होती है? देखने से यह अवधारणा स्पष्ट होती है कि यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज का पैटर्न बन रहा है। आखिर यह इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, क्या करने में होता है? तो इसका यूज से हम लोग जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसके हाइट को हम यहाँ से निकाल सकते हैं और बच्चे का इस कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर है, इस दूरी के और इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। तो और दूसरा फिगर जो यहाँ आप देख रहे हैं, एक बच्चा गुब्बारे को देख रहा है और गुब्बारे जब देखता है तो यह ए पर है, और जब इस गुब्बारे को लेने के लिए अपनी मम्मी को बुलाता है कि मुझे गुब्बारा चाहिए, तो यह गुब्बारे का जो है पोजीशन बदल के कहाँ चला जाता है? बी पर। तो जब बी पर चला जाता है तो हम यहाँ से भी जो है एक अवधारणा समकोण त्रिभुज का जो है कंसेप्ट से जो है समकोण त्रिभुज बनता है। इससे जो है गुब्बारे की ऊंचाई और इससे बच्चे का गुब्बारे से जो है कितनी दूरी पर है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये चीजों का उपयोग जो है आप लोग जो है त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन में करेंगे। और यह प्राचीन समय से भी जो है त्रिकोणमिति का उपयोग जो है खगोलविद जो है ग्रहों और तारों की दूरी को मापने के लिए करते आ रहे थे। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है इन चीजों को बारे में जानते हुए एक्सरसाइज को करेंगे। आइए हम लोग जो है समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा के बीच का जो रिलेशन है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी जो है, इसमें भी और इसमें भी कोण बी जो है वह समकोण त्रिभुज है। और कोण सी निम्न कोण त्रिभुज है। तो इस कोण सी के लिए जो है आप यह 3 भुजाओं का जो अनुपात है उसको देखेंगे। इस सी के लिए, निम्न कोण के लिए, इन भुजाओं का जो है अनुपात को हम लोग जो है त्रिकोणमिति रेशियो में पढ़ते हैं और इससे संबंधित ही एक्सरसाइज आपका चैप्टर 8.1 है। तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं कि कैसे हम लोग जो है रिलेशन निकालेंगे। ध्यान रखिए बच्चों कि जहाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण बन रही है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वह भुजा कहलाएगी कर्ण, हाइपोटेनस। इसको एच से डिनोट करते हैं और इससे संलग्न जो भुजा है यह इसका कहलाती है आधार। इसको बी से डिनोट करते हैं और यह जो भुजा है, जो निम्न कोण के सामने वाली भुजा होती है, वह कहलाती है लंब, यानी परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोट करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह जो निम्न कोण है उसके सामने की भुजा यह लंब है। इस निम्न कोण के लिए इसके सामने की भुजा यह ए बी है, तो लंब हो जाएगा पी। आपका कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि कर्ण जो होगा वह समकोण का जो है सामने की जो भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, वह कर्ण कहलाएगी। और यह जो होगी वह आपको क्या कहलाएगी? बी से बेस। अब इस कोण का जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसका नाम क्या सब है? वो नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। किंतु साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक बिना कोण के जो है अधूरा है। इसीलिए इसमें हम लोग लगाते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से जो है यह कोण सी के लिए
समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हम कोण सी के लिए निकालेंगे तो पी बाई एच होता है इसका वैल्यू। तो पी बाई एच, तो इसके लिए जो हो जाएगा वह हो जाएगा पी क्या, ए बी, और एच हो जाएगा आपको ए सी। ठीक इसी तरीके से बच्चों इसके लिए बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी बाई एच होता है, तो बी हो जाएगा इसके लिए बी सी, एच हो जाएगा ए सी, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, तो पी हो जाएगा आपका क्या, ए बी, और बी हो जाएगा इसके लिए बी सी। और थीटा बराबर क्या होता है बी बाई पी, तो बी बाई पी यानी बी हो जाएगा बी सी और पी हो जाएगा ए बी। सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी, तो एच यहाँ हो जाएगा आपको ए सी और बी हो जाएगा बी सी। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है एच बाय पी, तो एच हो जाएगा यहाँ ए सी और पी हो जाएगा यहाँ ए बी। तो हम बारी बारी से हम जो है यह तीनों छह त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है हम बारी बारी से जो है कौन सी के लिए इसका निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। किंतु ध्यान रखिएगा बच्चों कि यह कोण सी के लिए हम निकाले हैं, लेकिन इस कोण सी के लिए इसका पी क्या हो जाएगा ए बी, बी क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण जो है यानी हाइपोटेनस या एच ही रह जाएगा। आइए एक दो करके देखते हैं। अगर हमको निकालना हो इस कोण के लिए, इस त्रिभुज में इस कोण के लिए निकालना हो टेन सी, तो क्या हो जाएगा पी बाई बी, तो पी हो जाएगा यहाँ पर ए बी, और बी सी हो जाएगा यहाँ पर पी और बाई बी, तो यह हो जाएगा पी बाई बी। तो इस कंसेप्ट पर हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। आइए चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो है करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, और दूसरा दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाइए। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जो है कोण बी क्या है, समकोण त्रिभुज है, और आपको निकालना क्या है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो ए के लिए, ए एक निम्न कोण है, और हमने आपको जो है कंसेप्ट में बतलाया था कि निम्न कोण की जो सामने की भुजा होगी वह क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी। यह संलग्न भुजा बी है और यह एच है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा पी बाई एच। तो पी बाई एच, तो अब देखिए ए बी दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको ए सी मालूम नहीं है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आप ए सी निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 7 7 49 प्लस 576, 24 का वर्ग, तो हो जाएगा कितना 625। इसीलिए h का वैल्यू हो जाएगा क्या, h यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो h का वैल्यू हो गया आपको 25 सेंटीमीटर। पहले से p b मालूम था, तो आप h जो है पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप साइन a का मान यहाँ पुट कीजिए। साइन a बराबर p बाई एच, पी के जगह पर हो गया आपको 7, h की जगह पर कितना 25। अब आइए इसी तरीके से कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, बी कितना है वो आप बोलिए, बी कितना है 24 है और एच कितना है 25 है, तो यह हो जाएगा कितना 24/25। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो साइन सी, सी भी निम्न कोण है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अब जो है यह चेंज हो जाएगा, जहां बी था यह अब जो हो जाएगा, क्योंकि निम्न कोण के सामने की भुजा है तो यह हो जाएगा पी, यह हो जाएगा बी, और यह एच में कोई तब्दील नहीं होगा, हाइपोटेनस 25 ही रहेगा। तो यह इसके लिए हो जाएगा पी बाई एच। पी के जगह पर कितना होगा 24, एच के जगह पर 25, कॉस सी बी बाई एच, तो बी कितना 7, एच कितना 25।
तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। आकृति 8.13 में यह चित्र दिया हुआ है, फिगर नंबर 8.13 है में tan p माइनस tan r का मान ज्ञात करना है, का वैल्यू निकालना है। tan p माइनस tan r का बहुत सिंपल है। पिछला क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए थे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्यू आर कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर निकाल देते हैं। तो आइए करते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 169 माइनस 144 बराबर 25। इसीलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है tan p माइनस tan r। अब ध्यान दीजिए tan p, कोण p निम्न कोण है। हमने बोला था कि निम्न कोण के सामने की भुजा जो होगी वह p होगी। तो इस p के लिए जो है, इस कोण p के लिए यह हो गया p, यह हो गया b और यह हो गया h। तो p बाई b, तो p बाई b तो 5/12 माइनस यहाँ जो है tan p माइनस tan r न होके यहाँ cot r होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था। तो tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। अब देखिए tan p तो हो गया, इस p के लिए यह हो गया p बाई b तो 5/12 और यह cot r तो इसके सामने यह हो गया p और यह हो गया क्या b, तो यह b बाई p तो b बाई p 5/12। अब देखिए प्लस 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आप इसका लॉसा लीजिएगा तो हो जाएगा 12 और 5 माइनस 5 बराबर 0/12 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो tan p माइनस cot r का वैल्यू कितना निकल गया 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी cos a और tan a का मान निकालना है। तो आपको दिया क्या गया है, sin a दिया हुआ है 3/4 तो sin a होता है p बाई h। यहाँ p क्या है बच्चों, यहाँ p हो गया 3 और h जो हो गया वह हो गया 4। तो यहाँ से b निकाल दीजिए, बेस बेस बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का जो वर्ग हो गया 16 माइनस 9 तो 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो b का मान निकल गया √7। अब यहाँ आप जो है p मालूम है, h मालूम है, b निकल ही गया है। तो यहाँ से आप जो है cos a का मान निकाल सकते हैं। तो cos a बराबर हो जाएगा b बाई h। अतः cos a बराबर b बाई h। तो b का जो वैल्यू है √7 और h का वैल्यू हो जाएगा 4 और tan a बराबर क्या है, tan a बराबर होता है p बाई b। तो p हो गया आपको 3 और b हो गया आपको √7। तो यही होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15 और cot थीटा बराबर क्या होता है b बाई p। तो यहाँ जो है b हो जाएगा आपको 8 और p हो जाएगा 15। तो यहाँ से हम h निकालते हैं, h बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 15 का वर्ग हो गया 225, 8 का वर्ग हो गया 64। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 289। इसका वर्गमूल कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा h का वैल्यू 17 निकलेगा। अब आइए p भी पहले से दिया हुआ था, h हम निकाल चुके हैं 17। तो हमको निकालना क्या है
साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू हो गया आपको कितना 15, एच का वैल्यू हो गया 17। उसके बाद बहुआ सेक ए बराबर क्या एच बटे बी, तो एच का वैल्यू हो गया आपको 17 और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। सेक थीटा तो दिया ही हुआ है, आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो आइए देखते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है यहाँ, सेक थीटा बराबर 13/12। अब चूंकि 13/12 दिया हुआ है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटे बी। मान लेते हैं कि 13/12 का जो अनुपात है वह के है, तो एच हो जाएगा 13 के और बी हो जाएगा 12 के। यहाँ से आप जो है पी निकाल लीजिए, पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एच के जगह पर हो जाएगा 13 के का होल स्क्वायर और बी के जगह हो जाएगा 12 के का होल स्क्वायर। तो 13 के का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो 169 के स्क्वायर और माइनस 144 के स्क्वायर। इस दोनों को जो है घटाइए, कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, तो 5 के हो जाएगा। तो पी का वैल्यू निकल गया 5 के और यहाँ जो है एच 13 के, बी जो हो गया वह 12 के, जहाँ के जो है धन पूर्णांक आप है, जहाँ के क्या है धन पूर्णांक है। अब आइए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, अतः साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए कह रहे हैं, ए के जगह पर यहाँ थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू कितना निकल गया, पी का वैल्यू हो गया 5 के, एच दिया ही हुआ है, एच कितना है, एच दिया हुआ है 13 के, से के कैंसिल हो जाएगा, बच गया 5/13। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी कितना है, बी है 12, एच कितना है, एच हो गया 13 के से के कैंसिल, तो 12/13। आइए टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी हो गया आपको 5 के, बी हो गया आपको 12 के से के कैंसिल, तो 5/12। उसके बाद जो है आप कॉट थीटा निकालिए, कॉट थीटा बी बाई पी, बी के जगह हो गया 12 के और पी के जगह हो गया 5 के से के कैंसिल, 12/5। अब सेक थीटा तो है ही, कॉसेक थीटा निकालते हैं, कॉसेक थीटा बराबर हो गया एच बाई पी, एच का वैल्यू हो गया आपको 13 के और पी का जो वैल्यू है हो गया 5 के से के कैंसिल, 13/5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर है कोण बी के। यहाँ देखिए दो समकोण त्रिभुज लिए हैं, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू ए और एक समकोण त्रिभुज है डी सी बी। इस दोनों त्रिभुज में कोण क्यू और कोण सी समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है, यहाँ दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है कि cos ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है गिवन दैट cos ए बराबर cos बी। अब आइए cos ए क्या होता है, cos थीटा होता है b बाई एच। तो इसके लिए यह p यह b, तो यह हो जाएगा b बाई एच, तो ए क्यू बाई एच हो गया आपको ए पी, या पी ए लिखिए। और इसके लिए क्या हो जाएगा बी सी बाई बी बाई एच, बी सी बाई बी डी। तो ए क्यू बाई हो जाएगा बी सी बराबर पी ए बाई बी डी इज इक्वल टू के।
मान लेते हैं। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के बी सी, और पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के बी डी। अब आइए, अब सबसे पहले आप निकालिए कि पी क्यू बटे डी सी या सी डी। तो पी क्यू पाइथागोरस प्रमेय जब लगाइएगा तो आप लिख सकते हैं कर्ण के वर्ग में से इस आधार का वर्ग को घटा देते हैं, यानी यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर बटे सी डी बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब आइए पी ए के जगह पर हम पुट करते हैं के बी डी। तो के बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए क्यू के जगह हम पुट करते हैं के बी सी का होल स्क्वायर बटे रूट अंडर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, के स्क्वायर, तो के बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, के। अब इस के का मान यहाँ जो है इक्वेशन, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं, के का मान सेकेंड में रख देने पर, अगर के का मान सेकेंड में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए क्यू बटे बी सी बराबर पी ए बटे बी डी, और के जगह पर जो है क्या है, पी क्यू बटे सी डी। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है ए क्यू यह बी सी के समानुपाती है, पी ए बी डी के समानुपाती है, और पी क्यू सी डी के समानुपाती है। तो आपको याद होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर भुजाएं अनुपातिक या समानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए क्यू पी समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी के, कहाँ से, एस 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 समरूपता से। जब यह समरूप होगा तो समान कोणिक होगी, और समान कोणिक होगी तब क्या होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। यही आपको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है एक दो प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जो है सबसे पहले जो है देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, cos a cos b है। सबसे पहले b बाई एच करके आप जो है इसको दो भुजाओं को अनुपाती करके के मान लीजिए, और उसके बाद पी क्यू बटे सी डी निकालिए और इसका मान पुट कीजिए, और इस के का मान जो है यहाँ रखेंगे तो यह भुजाएं अनुपातिक होगी, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगी, और समरूप त्रिभुज का जो है कोण जो है कोण जो है वह समान कोणिक होगा, इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि cot थीटा 7/8 है तो हमको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा निकालना है वैल्यू cot स्क्वायर थीटा का। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत कम समय में आप इसको बना सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन फर्स्ट आपको कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिए, याद कीजिए कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी आधार पर क्या हो जाएगा, यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 कॉट थीटा के जगह पर यहाँ रखिए, तो क्या हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 49/64। और दूसरा जो हो गया
फिर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, सेम ही है, यहाँ भी आया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर 7/8 का होल स्क्वायर 7/8, तो 7×7 = 49 बटे 8×8 = 64। तो यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि 3 cot a = 4 हो तो आपको जो है प्रूफ करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं है। आइए करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन क्या है कि 3 cot a बराबर है 4, तो cot a यहाँ से निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/3। जब cot a निकाल दिए हैं तो tan a यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4, और tan a बराबर होता है p/b, तो h यहाँ से निकाल दीजिए, p² + b², तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 9 + 16 √25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो pbh यहाँ निकल गया। यहाँ p का वैल्यू देख लीजिए, p कितना है 3, b हो गया 4, h हो गया आपको 5। अब आप LHS लीजिए, क्योंकि आपको जांच करना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो LHS में दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a, तो 1 - tan a के जगह पर है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब 1 - 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग 16, 1 + 9/16, इसका वर्ग बटा का घटाव कीजिए, 16 - 9/16, 16 + 9/16। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो 7/16, या 16 ऊपर बटे 16 ना 25, 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25, तो LHS निकल गया आपको 7/25। अब RHS निकालते हैं। RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, तो cos a का होल स्क्वायर, cos a होता है b/h, तो b का वैल्यू है 4, तो 4/5 का होल स्क्वायर, sin a, तो sin a होता है p/h, तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, और 5 का वर्ग हो गया 25, 25, 25 का 925, तो 16 - 9 बराबर 7/25। अतः हम क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS, तो आपको जो है यह दिखाना था, तो यह दोनों बराबर होगा, प्रूफ होगा, यानी यह दोनों बराबर है या नहीं, तो हाँ है, दोनों बराबर यहाँ आता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोण बी समकोण है, यदि tan a = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है sin a × cos c + cos a × sin c, सेकंड है cos a × cos c - sin a × sin c। आइए आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कोण बी जो है वह 90 डिग्री है, तो बी 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अब आइए tan a दिया हुआ है इसमें क्या 1/√3, तो tan a बराबर होता है p/b, tan a बराबर यहाँ p/b, तो यहाँ जो है इस tan a के लिए यह p हो गया, तो p हो गया 1, और b हो गया यह ab, तो b हो गया √3। तो आप सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लीजिए, h यहाँ से निकालते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √p² + b², तो p = 1² + √3 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग हो गया 1, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो हो जाएगा √4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो h बराबर यहाँ हो जाएगा 2, यानी AC आप यहाँ से निकाल लेंगे 2। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि sin a × cos c + cos a × sin c का वैल्यू निकालना है। आइए इसका मान रखते हैं। sin a के लिए p/h, तो 1/2 गुने cos c, sin a के लिए p/h cos c, इस cos c के लिए b यह हो जाएगा 1, और h हो जाएगा 2, तो 1/2, और cos a हो जाएगा b/h, तो √3/2, और sin c क्या हो जाएगा, इस sin c p/h, इसके लिए यह p हो गया, यह h हो गया, तो √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक को 1 से गुना कीजिएगा 1, 2 दूनी 4, √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3, 2 दूनी
4, 4 4 का लॉस हो जाएगा 4, 1 + 3 = 4/4, यानी यह कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। अब आइए cos A, इस cos A के लिए b/h, तो b हो गया √3, h हो गया 2, cos C b/h, तो b हो गया 1 और h हो गया 2, माइनस sin A, तो sin A के लिए हो जाएगा p/h, तो p हो गया 1/2, p हो गया 1 और यह AC हो गया 1/2, sin C हो जाएगा p/h, तो √3/2, यह हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो √3 माइनस √3/4 बराबर 0/4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दोनों का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आइए फिगर बनाते हैं। PQR में Q जो है वह समकोण है, यह समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें Q क्या है, समकोण है, और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR + QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। sin P, cos P, tan P का मान निकालना है। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, देखो वह PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है वर्ग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं P ऐसे करते हैं, PR बराबर 25 माइनस QR का 25 माइनस QR करते हैं और दोनों तरफ अब जो है वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, PR² बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, और PR² के जगह पर हम लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से PR² बराबर हो जाएगा PQ² प्लस QR², यह हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो 625 माइनस 25 दूनी 50 QR प्लस QR का होल स्क्वायर। अब आइए PQ का स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 5 का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर बराबर 625 माइनस 50 QR प्लस QR का होल स्क्वायर। यह QR² और यह QR² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो गया 25, इधर हो गया 625 माइनस 50 QR, इस माइनस 50 QR को इस साइड ले आइएगा तो 50 QR प्लस में हो जाएगा, और 625 और इस 25 को इधर ले आइएगा तो माइनस 25, 625 में से 25 घट गया तो कितना हो जाएगा, 600। इसीलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, QR का वैल्यू निकल गया आपको 12। अब जब QR निकल गया 12, तो यहाँ से आप PR आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से PR का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। PQ की जगह पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और QR की जगह हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, अब 12 का वर्ग हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169, इसीलिए PR बराबर क्या हो जाएगा, √169 बराबर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आपको जो है निकालना क्या है, sin P, cos P और tan P। अब यहाँ हम निकालते हैं sin P, तो sin P बराबर क्या हो जाएगा, यह P है, इसके सामने यह हो जाएगा P, तो यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा B
यह हो गया एच। तो साइन पी पी वाई एच, तो पी वाई एच तो 12/13, कॉस पी बी वाई एच तो 5/13, और टेन पी बाई बी, तो पी हो गया आपको 12, तो 12/13। तो इस प्रकार से आप साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकाल सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको जो है टेबल में हम बतलाए थे कि tan 0 का वैल्यू होता है 0, और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह होगा अनंत। तो यह कभी पॉसिबल है कि tan a का मान सदैव 1 होगा? यह 0 और इंफिनिटी के बीच में होगा, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो होगा सदैव 1 से कम होता है, यह क्या है? असत्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर हो जाएगा 12/5। तो कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो सेक 0 क्या होता है? cos 0 1, तो सेक 0 भी 1 होगा, और सेक 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री अगर 0 होता है तो सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा? सेक 90 डिग्री हो जाएगा अनंत। तो कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, यह कथन जो है सत्य है, यानी ट्रू है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? जी नहीं, कॉस ए जो है वह कोसेकेंट के लिए नहीं, कोसेंट के लिए है, और कोसेंट के लिए होगा, ना कि कोसेकेंट के लिए होगा। तो यह हो जाएगा असत्य, फॉल्स यह कथन है। अब आइए कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है? तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि यह सारी बातें जो है हम टेबल में जो है बतला चुके हैं। जो पीछे वीडियो का जो हम लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, 2 वीडियो है, पूरा जो है सबका मान दिया हुआ है, एक एक करके ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं आप। पूरा कंसेप्ट उसमें जो है अच्छी तरीके से समझाएं, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो साइन 0 होता है 0, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो किसी भी थीटा के लिए जो है साइन थीटा 4/3 यानी 1 से बड़ा नहीं होगा, यह भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 8 पॉइंट का जो है 1 से लेके 11 तक का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप बनाइए, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप जो है पूछ सकते हैं, और इस टाइप से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो है एग्जाम बेहतर से बेहतर तरीके से आपका एग्जाम का तैयारी हो सके। धन्यवाद।